दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग आप सभी को हमारे तरफ से। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बीए प्रथम सेमेस्टर के मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 का बताया जा रहा है, यानी कि 2022 में किस तरह से आपके पेपर में आए थे। तो मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास पेपर है मेजर यानी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और एशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 12 यहाँ दिया गया है, हाँ 1200 AD से यहाँ पर दिया गया है, 120 शायद लिखा है, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। तो इसमें आपको तीन खंड दिए रहेंगे, खंड अ ब स, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और पहले वाले में अति लघु और दूसरे वाले में लघुत्तरीय, तीसरे वाले में दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। तो पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा और समय कितना रहेगा, समय आपको 2 से 2.5 घंटे तक समय दिया जाएगा आपको लिखने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीए प्रथम सेमेस्टर मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो एग्ज़ाम आपका जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है हमें नोट में, और अधिकतम सीमा 50 शब्द होगी। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का, और 5 प्रश्न करने होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या है। प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या है, लिटरेंसी सोर्स ऑफ नो एशियंट हिस्ट्री। तो जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में क्या क्या जानने, उसको जानने का तरीका क्या क्या है, उसे किस प्रकार से हम लोगों के सामने उजागर कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं, इसमें वही सब लिखना है। कितने शब्दों में, 50 शब्दों में लिखना है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना क्या है। सिंधु घाटी जो होती है, जो सिंधु घाटी है, हड़प्पा सभ्यता है, इसकी यानी इस सभ्यता की जो नगर योजना है वो क्या है, यानी कि नगर में क्या क्या होते थे। सिंधु घाटी में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें क्या क्या, किस तरह के लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, इस तरह से लिखना है। सिटी प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दिया है, मगध का उदय कब हुआ। मगध का राजा कौन था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइस ऑफ मगध, यानी कि मगध का उदय कब हुआ। आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था क्या है इसके बारे में आपको बताना। चलिए थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। आश्रम में क्या होता है, आश्रम में वही गुरु जी होते हैं, यानी कि गुरु और शिष्य होता है, वहाँ पर सर जी मैडम जी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर जो स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, वह वेदों, पुराणों, संस्कृत इस सब की पढ़ाई होती है, मैथ भी होती है। तो वहाँ पर बैठकर, यहाँ पर बेंच में आप बैठते हैं, वहाँ पर ज़मीन पर बैठना पड़ता है, आश्रम के सारे काम करने होते हैं। तो आश्रम व्यवस्था क्या है, आश्रम में किस तरह की व्यवस्था होती है। जैसे हमारे स्कूलों में होता है, कॉलेज में होता है व्यवस्था, वैसे ही थोड़ा बहुत आश्रम में यानी कि ओल्ड जनरेशन वाली व्यवस्था होती है, लेकिन आश्रम बेस्ट होता है। तो नेक्स्ट क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को कब लिखा था, कौटिल्य को अर्थशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है, इस तरह से लिखना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखना है हमें। अब हमारा आ गया है सेक्शन बी यानी खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की सीमा 100 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के होंगे, यानी 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो राइट साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, हमारे भारत की जो संस्कृति है, ट्रेडिशन है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, क्यों लोग इसे अपनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का बी नंबर क्या दिया गया है, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जैसे हमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करना है, वैसे हमें पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो पूरा पाषाण काल में किसकी खोज की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। वैदिक काल के सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ड्यूरिंग वैदिक एज। आगे क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। एस्टिमेट द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी, मतलब किस किस जगह पर अपना कब्जा जमाया था, अपना रौब दिखाया था, वह कहाँ कहाँ के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में मूल्यांकन करना है बस। ऑप्शन नंबर यानी कि डी क्वेश्चन था, 100 शब्दों में लिखना है, इसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। गुप्त काल जो था वह प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल यानी सोने का काल था। इसके बारे में क्या अभिलेख है, इस कथन की हमें व्याख्या करना है। गुप्त पीरियड वाज गोल्डन एरिया ऑफ एशियंट इंडिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ दिया है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ राजपूत। राजपूतों का उदय कैसे हुआ, इस पर एक टिप्पणी लिखना है आसान शब्दों में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। जो हमारे महावीर जैन स्वामी थे, उनकी शिक्षा कैसे हुई, किस प्रकार हुई, किस कठिनाइयों में हुई, उन पर हमें प्रकाश डालना है, यानी कि उनके बारे में लिखना है। अब महावीर जैन लेकर उन पर प्रकाश मत डालिएगा, महावीर की जो जीवनी है समझिए वही लिखना है। दिया है थ्रो लाइट ऑन मैन टीचिंग ऑफ महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है महमूद गजनी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। महमूद गजनी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया एट टाइम ऑफ महमूद गजनी इन्वेंशन। आप यानी कि क्वेश्चन नंबर एच भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी सेक्शन खंड सेक्शन सी लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। किन्हीं दो प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक शब्द की अधिकतम यानी प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 300 वर्ड होगी और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होगा यानी 40 नंबर। तो पहला क्वेश्चन दिया है अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसमें धम्म के प्रचार के लिए कौन कौन से उपाय किए गए थे। अशोक का धम्म क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। अशोक के धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अशोक धम्मा, व्हाट मेजर वेयर टेकन बाय हिम द प्रोपागेट धम्मा। नेक्स्ट क्या दिया गया है समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार नीति का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त की जो साम्राज्य यानी कि जो उनकी प्रजा थी, उनका राजपाट था, उनकी विस्तार नीति का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा एक शासक के रूप में किए गए सम्राट हर्ष के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। एक शासक के रूप में किए गए सम्राट हर्ष के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। सम्राट हर्ष के जो कार्य है उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उनका हमें मूल्यांकन करना है एक शासक के रूप में। दिया है इवैल्यूएट द वर्क ऑफ सम्राट हर्ष डन एज अ एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदू धर्म के प्रमुख रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। हमारी जो हिंदू ट्रेडिशन है, हिंदू परंपरा है, हिंदू धर्म है, उसके बारे में लिखना है। मेंशन द मेजर यह रिचुअल्स ऑफ हिंदूइज्म, यानी कि हिंदू धर्म के प्रमुख रीति रिवाजों का उल्लेख करना है। तो ये थे आपके बीए प्रथम सेमेस्टर मध्यकालीन मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मॉडल पेपर 2022 का। तो 2022 में इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रथम सेमेस्टर में आए थे। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ यानी कि अपने जूनियर के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, सीनियर बच्चे। यदि इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और सभी वीडियो का PDF और जिनके पास सीरीज बुक नहीं है वो सीरीज प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। जल्दी करिए नहीं तो देर हो जाएगा, पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर भी आप PDF और बुक नहीं पा सकते। तो धन्यवाद।